शुरू से शुरू से बताता हूँ, ठीक है। ये इसको हटा देते हैं कन्वर्टेबल। अच्छा देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ, ये आपका है फ्रीजर, ठीक है। खोल के दिखा देते हैं इसको एक बार, ठीक है। ठीक है। ये आपका है फ्रीजर सेक्शन, ठीक है। फ्रीजर सेक्शन, हाँ, इसमें अगर आइस क्यूब आपको है। जमानी है तो पानी भर लेंगे इसमें आप, ठीक है। पानी भर के ऐसे ही लग जाएगा आपका ये, ठीक है। चेक कर लेंगे सॉलिड आइस हो जाएगी तो इसको बंद कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे तो नीचे बॉक्स में आपकी आइस आ जाएगी, ठीक है। ये आपका ऊपर वाला फ्रीजर, ठीक है। इसको आप जहाँ मर्जी अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। जहाँ मर्जी साइड में, बीच में, कहीं भी करना हो, ठीक है, अपने हिसाब से। उसके बाद आपकी सारी सेटिंग डोर पे दे रखी है। तो ऊपर वाला हमारा फ्रीजर है और नीचे वाला हमारा फ्रिज है, ठीक है। तो अब इसको दबाएंगे तो देखो अभी ये -18 आ रहा है आपका। अगर आप सर्दी के हिसाब से चलाते हैं इसको तो सर्दी में चलेगा आपका 15-16, ठीक है। और बरसात के मौसम में आपका चलता है 17-18 ही चलेगा आपका, या 19 चलेगा। और गर्मी में चलता है 20 से ऊपर, 20 से ऊपर, ठीक है। 20 हो गया, 21 हो गया, 22, मैक्सिमम 23 है इसमें आपका, ठीक है सबसे तेज। और गर्मी में अगर आपको लग रहा है, मान लो आपने इसे कर रखा है 21 पे कर रखा है, आपको लग रहा है कूलिंग कम है तो 22 कर लो, ठीक है। अगर लग रहा है आपने 22 पे कर रखा था, कूलिंग ज़्यादा लग रही है तो 21 पे कर लो, ठीक है। इसी से कम ज़्यादा होता है आपका, ठीक है। इसी से बढ़ेगा, इसी से घटेगा। उसके बाद दे रखा है इसमें कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल में क्या है, इसको आपको दबा के रखना है 3 सेकंड के लिए। ये 3 बार लाइट ब्लिंक करेगा आपका और एक साउंड आएगा, ठीक है। अब ये कन्वर्टेबल हो गया, यानी कि दोनों डिग्री में आ गए, दोनों सेम टेम्परेचर। हाँ, अब माइनस पहले आ रहा था ना ऊपर फ्रीजर, अब देखो आपको चेंज करना है तो यहाँ से करेंगे फ्रिज से। अब ये आपके एक साथ चलेंगे दोनों। आपको एक चलाना है, 2 चलाना है, जो भी चलाना है अपने हिसाब से आप चला सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद हटाना है दोबारा तो इसे होल्ड करेंगे आप 3 सेकंड के लिए। ये कन्वर्टेबल मोड से हट गया, ठीक है। उसके बाद है आपका फ्रिज, ये वाला सेक्शन आपका है फ्रिज नीचे वाला, ठीक है। इसके लिए आपने इसको दबाना है, टेम्परेचर में कम कर रहे हैं, यानी कूलिंग ज़्यादा हो रही है, 1 पे और 2 पे ज़्यादा कूलिंग करेगा, ज़्यादा कूलिंग करते, ठीक है। और उसके बाद अगर इसको बढ़ाएंगे 6-7 चलेगा हमारा सर्दियों में, ठीक है। 3-4 चलेगा बरसात में हमारा, ठीक है। अभी जो मौसम है उसे हमारा 1 या 2 पे चलेगा, ठीक है। उसके बाद दे रखा है एक्सप्रेस फ्रिज। ये क्या है, जैसे मान लो अगर आपको लगता है घर पे पार्टी ओकेशन है, बच्चे बार बार डोर खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम आप इसको 3 सेकंड के लिए दबाएंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जब फैन अंदर लगा है उस पर RPM बढ़ जाते हैं आपके, जो एयर का वेंट है बढ़ जाता है, एयर का फ्लो है। जैसे डोर ज़्यादा खुला आपको लग रहा है तो उस टाइम आप इसको दबा के एक्सेस कूलिंग कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। ये 2 घंटे चलेगा फिर बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर दोबारा यूज़ करना है तो दोबारा 3 सेकंड दबाओगे हट जाएगा, ठीक है। जैसे दोबारा मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आपको, ये हट गया, ठीक है। उसके बाद दे रखा वाईफाई। वाईफाई यहाँ घर पे लगा हुआ आपके, नहीं लगा हुआ। इसका देखो बेसिकली यूज़ क्या है, जैसे ये टेम्परेचर हम ये फिंगर से आगे पीछे कर रहे हैं ना, ये अपने फ़ोन से कर सकते हो, फ़ोन से बस, और कुछ नहीं, ऐसे मैनुअल है, ठीक है। बाकी ये आपका अंदर से, ठीक है, लाइए हो गया। ये आपका चिल्लर ट्रे है, चल रहा है ना, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है, अपने आप ऐसे स्लाइड होकर बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको साफ करना है आपको तो इसको यूँ करना, कोई बात नहीं, थोड़ा बता दे रहा हूँ, ऐसे करना है ऊपर, ठीक है। ऊपर करके फिर खींच लेना है, ठीक है। हाँ निकल जाएगा सफाई ऊपर करके, हाँ। और ये आपका वेज बॉक्स है, ठीक है। और ये एयर के लिए होता है, इसमें से एयर आती है, डोर जो कूलिंग आती है, सिर्फ बोतल वगैरह आप यहाँ रखते हैं तो उसके कूलिंग के लिए है ये, ठीक है। कोई इसमें बटन वगैरह नहीं है इसका, वैसे कोई यूज अंदर कोई मैनुअल बटन नहीं है इसके अलावा? नहीं, बाहर ही है, जो भी है इसका बाहर है, ठीक है। बाकी एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या हुआ, बंद हो गया। इसको कहते हैं टेस्ट मोड।